शिखंडी या भिखमंगा कहना गलत है या सही? खासकर किसी को अपमानित करने के लिए कहा जाए तो। वैसे भी किसी को शिखंडी या भिखमंगा कह दिया जाए तो उसका भाव अपमान करने के लिए जैसा माना जाता है। हालांकि बहुत से नेताओं ने या बहुत से लोगों ने हमारे देश के बड़े बड़े लोगों को शिखंडी कहकर कई बार संबोधित किया है। इस पर बहस भी चलती रही है कि इस शब्द का इस्तेमाल करना जायज है या नाजायज। शिखंडी शब्द संसदीय है या असंसदीय, इस शब्द को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। यह बहस छिड़ी है बिहार में, और राजद के विधायक और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह के एक बयान को लेकर। सुधाकर सिंह ने कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी और भिखमंगा कहकर संबोधित किया था। आज एक बार उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वह शब्द असंसदीय नहीं है। सुधाकर सिंह के उस बयान का क्या मतलब है और शिखंडी शब्द एक बार फिर चर्चाओं में क्यों आ गया है, हम बताएंगे विस्तार से। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। चलिए, शिखंडी शब्द संसदीय है या असंसदीय, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि सुधाकर सिंह ने यू टर्न क्यों लिया है। दरअसल सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बहुत ही अपमानजनक बयान दिया था। एक भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को शिखंडी कह दिया था, भिखमंगा मुख्यमंत्री तक कह डाला था, जबकि उन्हें पता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है और जेडीयू भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि उनके इस बयान के बाद बवाल मचना ही था। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव से सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की थी, जिसके बाद राजद ने सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। अब उन्हें नोटिस मिल गया है। नोटिस मिलने के बाद सुधाकर सिंह ने एक बार फिर बयान दिया है। उनकी बयान की चर्चा करें उसके पहले आइए सुन लेते हैं कि सुधाकर सिंह ने अब कहा क्या है। सिद्धांतों और संविधान से बंधा हुआ हूँ। पार्टी ने जो नोटिस किया है उस समय सीमा के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। क्योंकि यह मामला पार्टी के भीतर अंदरूनी है, इसीलिए सार्वजनिक तौर पर मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है और उसका क्या जवाब दिया जाएगा। पार्टी जैसा निर्णय लेगी उस हिसाब से हम लोग पार्टी के साथ काम करते रहें। मेरी जानकारी के हिसाब से सब लोग जैसा कहते हैं कि महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं और उनको ही तय करना है कैसे सरकार चलाएंगे। एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं है। मैंने जितने भी शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है वह शब्द संसदीय शब्द हैं। हम लोगों को सिखाया जाता है जब हम विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, तो क्या शब्द संसदीय हैं असंसदीय हैं वो हम लोगों को एक पढ़ाया जाता है। मैंने अभी तक कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो असंसदीय है। सुधाकर सिंह की बाइट तो आपने सुन लिया, आपने उनकी बातें भी सुन ली।
अब सुधाकर सिंह यह कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वह शब्द असंसदीय नहीं है। सुधाकर सिंह के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। पहले आइए जान लेते हैं कि बार बार शिखंडी शब्द को अपमानित करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है और शिखंडी है कौन। दरअसल महाभारत काव्य में शिखंडी को महारथी का दर्जा प्राप्त है। महाभारत के मुताबिक शिखंडी को काशी नरेश की पुत्री अंबा का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। शिखंडी के पिछले जन्म की कहानी जो भी रही हो, लेकिन महाभारत के युद्ध में उनका दर्जा महारथी का था, जो कि धर्म प्रेरित सेना के साथ लड़ा था। कालांतर में शिखंडी एक प्रतीक बनकर उभरा जिसे सामने और पीछे की असलियत में फर्क करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, परंतु हर बार इस प्रतीक को बिंबों में उसके महारथी होने और धर्म के साथ होने के तथ्य को भुला दिया जाता है। चलिए, यह तो रही शिखंडी से जुड़ी कुछ बातें। वैसे वह शिखंडी जिसे महारथी का दर्जा प्राप्त था, धर्म की रक्षा करने वाले पांडवों के समर्थन में लड़ रहा था, उसे कब तक अपमान के भाव से देखा जाता रहेगा, यह एक सवाल है। महाभारत काव्य के समर्थकों को इस पर विचार करना होगा। खैर, ये रही बात शिखंडी की। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि शिखंडी शब्द पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं, खास करके नेताओं के द्वारा और नेताओं को अपमानित करने के लिए। हमारे दर्शकों को याद होगा तो 2012 में जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था लोकपाल विधेयक को लेकर के, उस समय उनके समर्थन में खड़े मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने भी मनमोहन सिंह को, तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के यानी कि यूपीए के मनमोहन सिंह को शिखंडी कहा था। 2004 में बेंगलुरु की एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी मनमोहन सिंह को शिखंडी कहा था। यही नहीं, 2009 और 2011 के बीच में केंद्र में मंत्री रहे जयराम रमेश को भी शिखंडी बताया गया था। ममता सरकार के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने शिखंडी शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाकी मामले अब बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन शिखंडी शब्द एक बार फिर से चर्चाओं में तब आया जब राजद के विधायक सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शिखंडी शब्द का इस्तेमाल किया। अब सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था वह शब्द कोई असंसदीय नहीं था। सुधाकर सिंह ने पार्टी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब तो नहीं दिया है। उन्होंने यहां कह दिया कि वो नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर देंगे, अपना स्पष्टीकरण भी देंगे। यानी कुल मिलाकर अब किसी को शिखंडी कहना या किसी को भिखमंगा कह देना गलत है या सही है, बस अब बहस इस पर छिड़ गई है। यह दोनों शब्द संसदीय हैं या असंसदीय, बहस इस पर होने वाली है। तो क्या सुधाकर सिंह यह कहना चाहते हैं कि पहले उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है मुख्यमंत्री को अपमानित करने के लिए, तो उन शब्दों को पहले असंसदीय करार दिया जाए, तब वो अपनी गलती मानेंगे, तब वो मानेंगे उन्होंने कुछ गलत किया है। सुधाकर सिंह के इस बयान के बाद अब आने वाले समय में बहुत से नेता सीना ठोक कर किसी को भी शिखंडी या भिखमंगा कह सकते हैं, कहेंगे। और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि यह दोनों ही शब्द असंसदीय हैं। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि पूरे देश में ऐसी कौन सी संस्था है जो यह बताए यह दोनों शब्द असंसदीय हैं। नमस्कार।